है, जबकि वो तो उनके साथ ही सोया हुआ था। तब वो नींद में उठकर अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहाँ इन्होंने किताब को फेंका था। दरअसल रोने की आवाज इसी किताब में से आ रही थी जो उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब उसका हस्बैंड किताब को लेकर वापिस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था जो अचानक से ही गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसीलिए वो अंदर ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है मगर मरा हुआ, जो देख वो काफी घबरा गई थी, जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। अगले दिन उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल ने किसी जरूरी काम से जाना था। रेचल का हस्बैंड अब एक चर्च में जाता है जहाँ आकर उसकी मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है, जबकि दूसरी तरफ हम रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं जहाँ उसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है जिन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, और वो किसी एक्सोर्सिस्ट के बारे में पूछता है जो भूत प्रेत को कंट्रोल करने के माहिर होते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे कहती है कि बिल्कुल यही सब रेचल की बहन भी पूछती हुई आई थी, और अब वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है, जो सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वो ललाबाई लोरी तो नहीं गाई, जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है, जो सुन उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था ताकि वो किसी को भी ना मिल सके, मगर वो तुम तक आ गया है, लोरी भी तुमने गा ली है तो अब बहुत बुरा होगा। और अब रेचल की बहन और प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताने लगते हैं। तो यहाँ अब सामने आएगी उस चुड़ैल और लोरी की कहानी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था, पर अक्सर लोगों का कहना है कि उनसे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिलिथ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। अब एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई जो सुनकर लिलिथ हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। लिलिथ उनके साथ रहना